प्रिय विद्यार्थियों, राम राम। अब एनटीपीसी का विगल बच चुका है, टाइम कम है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए सिर्फ 301 प्रश्न बनाए हैं। इन 301 प्रश्नों से आप एनटीपीसी के लगभग 80% प्रश्न हल कर सकते हो। इसको ध्यान में रखते हुए एक एक बिंदु ध्यान में रखते हुए कौन से प्रश्न आगे आ सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपके लिए मात्र 301 ही प्रश्न बनाए हैं। और आप इन 301 प्रश्नों से आप एनटीपीसी के लगभग 80% प्रश्न हल कर सकते हो। तो रोजाना 2 बजे एनटीपीसी की क्लास शुरू होगी। अब एनटीपीसी को अब नींद नहीं आने देंगे। इतनी खामोशी से तैयारी करो कि सफलता शोर मचा दे। चलो प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन यह एनटीपीसी का है। 1 से 6 प्रश्न देखेंगे आज, और प्रतिदिन आपका समय रहेगा जो 2 बजे का रहेगा। 2 बजे का रहेगा। इन 301 प्रश्नों से आप 80% प्रश्न हल कर सकते हो। चूक मत जाना, अपने दोस्तों को भी बताना। मात्र 301 प्रश्नों का यदि आपका प्यार ऐसा ही बना रहा तो रीजनिंग के मात्र 150 प्रश्न ही बनाए जाएंगे, और जिससे आप एनटीपीसी के पूरे प्रश्नों को उड़ा दोगे। अब एनटीपीसी को नींद नहीं आने देंगे। इसका प्रचार इतना करो कि एनटीपीसी को नींद नहीं आने देंगे। चलो प्रश्न शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 2 उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में जीतने और हारने वाले उम्मीदवार के बीच 2500 मतों का अंतर था। जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मत मिले तो चुनाव में अमान्य मतों की संख्या 0 थी। तो हारने वाले उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या कितनी थी? तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। यहां से आपके शुरुआत हो चुकी है क्वेश्चन नंबर 1 के। मात्र आपको कितने प्रश्न करवाऊंगा? बस सिर्फ 301 प्रश्नों से एनटीपीसी के आप मैथ के क्वेश्चन उड़ा दोगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। जोश के साथ जब तक आपके 301 प्रश्न खत्म नहीं हो जाएं, जब तक आप रोजाना 2 बजे, दोपहर को 2 बजे तैयार रहना। नींद नहीं आनी चाहिए दोपहर को, है ना। तो क्लास अपनी सिर्फ कितनी बजे शुरू होगी? 2 बजे शुरू होगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 300 में से आज हम 1 से 6 क्वेश्चन देखेंगे, और 6 क्वेश्चन ही अलग अलग होंगे। टाइम पास नहीं होगा क्लास में। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने और हारने वाले उम्मीदवार के बीच 2500 मतों का अंतर है। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मिले हैं? यानी कि जीतने वाला, चलो हिंदी में लिखते हैं प्यारे बच्चों। जीतने वाला और हारने वाला, जीतने वाला और हारने वाला, जीतने वाले को कितने प्रतिशत मत मिले हैं? 75% मत मिले हैं। 75% जीतने वाले को मत मिले हैं। तो हारने वाले को कितने प्रतिशत मत मिले हैं? 25% मत मिले हैं हारने वाले को। अब आपको क्या दे रखा है? यानी कि 2500 मतों का अंतर था। इन दोनों में कितने मतों का अंतर था? 2500 मतों का अंतर था। 75 में से 25 गए, जब आपके पास कितना आ गया है? 50%। 50% का मान कितना दे रखा है आपको? 2500 दे रखा है। यानी कि 50 यूनिट का मान कितना है? 2500 है। तो भाई 1 यूनिट बराबर 2500 बटा कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो 0 से 0, 5 एकम 5, 50, 25। 1 यूनिट का मान आपके पास कितना आ चुका है? 50। अब क्या पूछा है? हारने वाले उम्मीदवार के मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हारने वाला, ये हारने वाले व्यक्ति ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए थे? 25। और 1 यूनिट का मान कितना आया है? 50। तो 25 को 50 से गुणा करेंगे, 55 125, है ना। ये आ गया अभी 0 के 0, है ना। कितना आ गए? हारने वाले उम्मीदवार को 1250 वोटे मिलेंगे।
एक बार प्यारे विद्यार्थियों दोबारा देखते हैं, एनटीपीसी को नींद नहीं आने देंगे। जीतने वाले को कितने प्रतिशत मत मिले हैं? 75। और हारने वाले को कितने मिले हैं? 25%। और आपको प्रश्न में दे रखा है 2500 मतों का क्या था भाई? अंतर था। तो अपने को प्रतिशत का भी क्या करना पड़ेगा? अंतर करना पड़ेगा। 75 में से 25% गए जब कितना बच गया है? 50। 50 यूनिट का मान कितना दे रखा है आपको? 2500। एक यूनिट का मान क्या आ जाएगा? 2500 बटा 50। 0 से 0, 5 एकम 5, 50 25, ये 0 की 0। अब आपको क्या पूछा गया है? हारने वाले की मत ज्ञात कीजिए। तो हारने वाले को कितना मिला था प्यारे बच्चों? 25 मिला था। और एक मत का मत कितना था? 50 था। तो 25 को 50 से गुणा किया जब कितना आ जाएगा? 1250। तो आपका ऑप्शन नंबर 2। यदि तुम्हारे को प्रश्न में क्या पूछ लिया जाए? जीतने वाले के मत ज्ञात करो। तो जीतने वाले को कितना मिला था भाई? 75 मिला था। 75 को कितने से गुणा करोगे? 50 से, क्योंकि आपका एक यूनिट का मान कितना आया है? 50। तो भाई 75 को 50 से गुणा करेंगे, 50 25, 5 35, 2 37, कितना आ गया भाई? दोबारा गुणा करो भाई, गलती गुणा कर दिया लगता है। 0 की 3750, 2500, ये आ गया भाई 3750। अब इनका अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 3750। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है इसमें, कुल मत ज्ञात करो। यानी कि चुनाव में कुल मत कितने थे? तो चुनाव में दोनों को मत मिले हैं कितने? 100। और एक मत का मान कितना आया है? 50। यानी कि एक यूनिट का मान आया है 50। तो 5 एकम 5, ये जोड़ दो भाई, ये कितना आ जाएगा? 5000। तो भाई ये कुल मतों की संख्या कितनी हो गई है? 5000। प्यारे विद्यार्थियों एक बार दोबारा देखना, जीतने वाले को मिले हैं 75%, हारने वाले को मिले हैं 25%। और दोनों का मतों का क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है। तो 75 में 25 गए जब 50 आ गए। 50 यूनिट का मान कितना आ गया? 2500। एक यूनिट का मान आ जाएगा 2500 बटा 50, काटने पर कितना आ गया है? 0 से 0, 50 25, एक यूनिट का मान आ गया है 50। अब प्रश्न में पूछा है हारने वाले उम्मीदवार को, तो हारने वाले को कितने मिले हैं? 25। 25 को 50 से गुणा किया तो कितना आ गया? 1250। यदि तुम्हारे को क्या पूछा जाए? जीतने वाले के मत ज्ञात कीजिए। तो जीतने वाले को कितने मिले हैं? 75। और एक यूनिट का मान कितना आया आपके पास? 50। तो 75 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3750। यदि तुम्हारे को यह पूछा जाए प्रश्न में कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, तो कुल मत कितने हैं? 100। और एक यूनिट का मान कितना है? 50। तो 100 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। 301 में से एक क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है जो मैंने बताया है। अब चलो आपको देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक लोकसभा चुनाव में दल एक को कुल मतों के 30% मत प्राप्त हुए, दल बी को कुल मतों का 25% मत प्राप्त हुए, दल सी को शेष मत प्राप्त हुए और उन्हें दल ए से 9000 अधिक मत प्राप्त हुए। तो दल बी को प्राप्त हुए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है भाई अपने को। करो एक बार, फिर मैं करता हूं। चलो मैं समझा देता हूं भाई, ध्यान देना भाई। एक लोकसभा चुनाव में दल ए को कुल मतों का 30%। आपके पास कितने परसेंट वोट है? 100% वोट है। जिसमें दल ए को कितना परसेंट वोट मिला है? 30% वोट मिला है। दल ए को कितना परसेंट वोट मिला है? 30% वोट मिला है। तो दल बी को कितना दे रखा है? दल बी को कुल मतों का 25% मत मिले हैं। तो इसको 25% मत मिले हैं। और बाकी के जो मत हैं जो किसको मिले होंगे? सी को मिले होंगे। कैसे? क्योंकि इसमें अवैध मत नहीं है, तो 100 के 100 मत पूरे हैं। तो ए को मिल गया 30 और बी को मिल गया कितना? 25।
तो 30 25 कितना होता है भाई 55। जो 100 में से 55 निकाल देंगे, है ना, 100 में से 55 निकालेंगे जब कितना आ जाएगा 45%। तो सी को कितना मिल गया है 45%। जैसे इनको कितना मिल गया था ए प्लस बी, ए को मिला 30 और बी को कितना मिल गया है भाई 25। इनको जोड़ने पर कितना हो गया 55। जब 100 में से इन दोनों को 55 मिल गया तो शेष किसको मिला होगा सी को। तो 100 में से हम 55 घटा देंगे जब कितना आ गया भाई 45। तो सी को कितना परसेंट वोट मिला है 45%। अब आगे क्या दे रखा है, सी को शेष मत प्राप्त हुए और उन्हें दल ए से ये हटा देता हूं भाई, शेष मत प्राप्त हुए उन्हें दल ए से, दल कौन है ये सी है और ये दल क्या है ए है। तो इन दोनों का अंतर कितने का आ गया है 15,000 का। आपने अंतर क्यों किया, 9,000 अधिक मत प्राप्त हुए। मैं कह दूं मैं तुम्हारे से 10 वर्ष बड़ा हूं तो ये तुम्हारा और हमारा क्या है अंतर दे रखा है ना। तो भाई इसमें भी यही तो बात बोला है 10 या 9,000 अधिक है, तो इन दोनों का क्या दे रखा है अंतर दे रखा है। तो प्रतिशत का भी क्या करेंगे अंतर करेंगे। 45 में से 30 गए जब कितना आ गया 15% बराबर कितना दे रखा है 9,000। क्योंकि यहां पर आपको 9,000 अंतर दे रखा है तो यहां भी प्रतिशत का क्या करना पड़ेगा अंतर करना पड़ेगा। 15% बराबर कितना आ गया 9,000। 1% बराबर कितना हो जाएगा 9,000 बटा 15, 15 छकी 90। 1 यूनिट का मान कितना आ गया है भाई 600। यदि तुम अब पूछा गया है दल बी को प्राप्त होने हुए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो दल बी को कितना मिला है 25% और 1 यूनिट का मान कितना आया है 600। तो बी को निकालना है भाई, बी का 25 और 1 यूनिट का मान आ गया 600। अब गुणा कर दो इसको, 6 पंजू 23 से 6 दूनी 12 और 3 15, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 15,000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा 4। दोबारा ध्यान देना, देखो भाई कुल मतों की संख्या आपके पास कितनी है 100। दल ए को कितना परसेंट मिला है 30% मिला है। दल बी को कितना परसेंट मिला है 25% मिला है। और बाकी का जो शेष है जो किसको मिला है भाई सी को मिला है। तो 30 और 25 कितना हो जाएगा 55। 100 में से 55 गया जब कितना बच गया 45। तो 45% किसको मिला है सी को। अब मैंने बोला है ना सी को शेष मत प्राप्त हुए उन्हें दल ए से 9,000 अधिक मत प्राप्त हुए। दल ए से कितना मिला है 9,000। 45 में से 30 गया जब कितना आ गया 15, क्योंकि किससे अधिक मिला है ए से, है ना, किसको मिला है सी को। तो 45 में से 30 गया जब कितना आ गया 15, तो 15 अधिक मिला है। 15 यूनिट का मान कितना दे रखा है 9,000। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 9,000 बटा 15, 15 छके 90। 1 यूनिट का मान कितना आ गया है भाई 600। अब भाई पूछा गया प्रश्न क्या है, दल बी को प्राप्त हुए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 गुणा 600 बराबर कितना आ जाएगा 15,000। तो दल बी को कितना मिला है 15,000। यदि इसी प्रश्न में आपको यह पूछा जाता कि कुल मत ज्ञात करो, तो भाई कुल मत कितने हैं रे 600। कुल मत कितने हैं 100 और 1 यूनिट का मान कितना आया है 600। तो भाई क्या करेंगे 600 को गुणा कर दो भाई, 6 एकम 6 है ना, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितना जीरो लगा देंगे 4 जीरो लगा देंगे। तो आपका कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी 60,000। प्यारे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन अलग था, दूसरा क्वेश्चन ये अलग है ना, उतार लो। बस इन्हीं 301 प्रश्नों की तैयारी करनी है आपको, एनटीपीसी का बेड़ा क्या हो जाएगा पार हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिले और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध थे, यानी कि कोई भी वोट रिजेक्ट नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आज बस क्वेश्चन पढ़ेंगे 6 रोजाना, बस आपको इन्हीं की इसी हिसाब से तैयारी करनी है और इनको बार बार देखना है। तो भाई देखते हैं, चलो आपका क्वेश्चन नंबर 3।
एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। कुल पर्सन कितने थे भाई आपके पास? 100% वोट थे। 100 में से कितने ने नहीं डाला है? 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है। तो कितनों ने नहीं डाला है? 8% ने मत नहीं डाला, मत नहीं डाला। तो 100 में से 8 ने नहीं डाला, तो 92% लोगों ने अपना मत डाला है। कितने लोगों ने डाला है? 92% मत डाला है, जिसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिला। जब भाई 8 ने तो डाला नहीं है, तो डाले गए कितने थे? 92% थे। 92 में से इसको 48% वोट मिले हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट मिलेंगे? 44% वोट मिलेंगे। कितने परसेंट वोट मिलेंगे? 44% वोट मिलेंगे। देखो भाई, इसको 48% मिला है, इसको कितना मिला है? 44% मिला है। तो इन दोनों का अंतर कितने का आ गया है? 4% का। क्योंकि अंतर क्यों किया भाई? क्योंकि 1100 मतों से चुनाव जीत गया है। तो 4% का मान कितना आ गया है? 1100। तो 1% का मान आ जाएगा 1100 बटा 4। 4 का भाग दे दो। 4 दूनी 8, 3 बच गया। 4 संत्यो 28, 2 बच गया। 4 पंजो 20। इसको 1100 को 4 से काटने पर 1 यूनिट का मान कितना आ गया है? 275। अब ये क्या बताया? चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल संख्या तो ये है, 100 को कितने से गुणा करेंगे? 275 से गुणा कर देंगे। टोटल वोट आ जाएंगे 27,000, ये 2 जीरो और 27,500। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। यदि यह पूछा जाता कि डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि चुनाव में कितने लोगों ने वोट डाला है, तो आप इस 275 को कितने से गुणा कर देते? 92 से। यदि आपको यह पूछा जाता डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करें, मतों की संख्या ज्ञात करें, तो आप उसे क्या कर? डाले गए मत कितने हैं? 92 है, और 1 यूनिट का मान कितना आ गया है? 275। तो आपके पास डाले गए मतों की संख्या कितनी आ जाएगी? 92 इंटू 275। समझ में आ गया? एक बार दोबारा ध्यान देना, है ना। 100%, एक चुनाव में कितने प्रतिशत वोट थे? 100% थे। 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 100 में से 8 ने नहीं डाला, तो आपके पास कितने आ जाएंगे? 92, है ना। 92 में से एक व्यक्ति को कितना परसेंट वोट मिला है? 48। तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा? 92 में से 48% घटाने पर कितना आ जाएगा? 44%। 48 से 44 घटाएंगे, जब कितना परसेंट बच गया है? 4%। 4% का मान कितना आ गया है? 1100। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 1100 बटा 4। 4 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 275। 1 यूनिट का मान कितना आ गया है? 275। अब तुम्हारे को पूछा गया है चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। तो कुल मतदाता कितने हैं? 100। 100 को कितने से गुणा करेंगे? 275 से। 100 को 275 से गुणा करेंगे, जब कितना आ जाएगा? 27,500। अब यदि इसी प्रश्न में यह पूछा जाता कि डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करें, तो डाले गए मतों की संख्या कितनी है भाई? 92 है, और 92 को कितने से गुणा कर देंगे? 275 से। तो डाले गए मतों की संख्या आ जाएगी भाई। चलो, ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से 10% मत अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुए, और वह 6,120 मतों उसके बहुमत से जीता। तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या थी। करो भाई। अब मैं समझा देता हूं भाई। ये पहला क्वेश्चन अलग, दूसरा क्वेश्चन अलग था, तीसरा क्वेश्चन अलग था, चौथा क्वेश्चन क्या है भाई? अलग। टाइम पास नहीं होगा, हर प्रश्न क्या होगा? अलग होगा। प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस करो बार बार।
इसके बाद में 2 प्रश्न और बचे हैं। देखो भाई, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। आपके पास कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार। आपके पास 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार हैं। जैसे इन दोनों उम्मीदवारों के बीच में कितने वोट बंटने हैं? 100% वोट बंटने हैं। कितने प्रतिशत वोट बंटने हैं? 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 100 में से 15% ने मत नहीं डाला। मत नहीं डाला। मत 100 में से 15 ने नहीं डाला, तो कितने प्रतिशत लोगों ने डाला है मत भाई? 85% ने डाला है। 100 में से 15% गया, जब कितना बच गया? 85। अब इसने बोला है वो डाले गए मतों में से 10% मत अवैध पाए गए। तो डाले गए मत कितने हैं? 85%। इन 85% में से भी कितने परसेंट मत अवैध पाए गए हैं? 10%। तो 85 का आपको क्या निकालना है? 10%। तो 10 बटा कितना हो जाएगा? 100। तो भाई ये कितना आ जाएगा? 8.5। तो भाई 8.5 मत क्या हो चुके हैं? अवैध हो गए हैं। तो 85 में से 8.5 घटा देंगे, जब कितना आ जाएगा? ये 76.5 आ जाएगा। देखा भाई, 100% वोट थे। दोबारा ध्यान देना, 15% ने मत नहीं डाला। 100 में से 15 ने नहीं डाला है, तो कितने लोगों ने डाला होगा? 85% ने। अब इन 85% प्रश्नों में से 10% मत क्या कर दिए गए? अवैध पाए गए। तो 85 का 10% कितना होता है? 0 से 0, 0 से 0, है ना भाई? 8.5। एक अक्षर बाद में दशमलव लगा देंगे। 85 का 10% होता है 8.5। 85 में से 8.5 गया, जब कितना आ गया? 76.5%। अब देखो भाई, वेद मतों का इसने बोला है, उस पर्सन में तो कुल मतों का था। अब इसने बोला है वेद मतों के 55%। अब भाई 76.5 का 55% निकालोगे, जब दिक्कत आएगी। तो इसी कारण इसको कितना मान लो? 100% मान के कर लो। 76.5% को कितना मान लेते हैं? 100% मान लेते हैं। इस कारण इसको 55% मत मिला है। चलो, इसको 55 मिला है, तो इसको कितना मिलेगा? 45 मिलेगा। अब आप लोग कह रहे हो गुरुजी 76.5 में से 55 घटाएंगे, जब 45 नहीं आएगा। आपने तो पीछे वाले पर्सन में आपने 76, ये जो यहां पर जो संख्या आई थी उसमें से घटाया था, परंतु उस पर्सन में अलग था। उसने ये बोला है वेद मतों का 55%। तो आपके पास वेद मत कितने हैं? 76.5%। देखो पीछे वाले पर्सन को देखते हैं, उसमें क्या था? उसमें था जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिला था। यानी कि जीतने कुल मतों का 48% था, और इस पर्सन में क्या दे रखा है? ध्यान देना, वेद मतों का। तो इस कारण इस वेद मत को 76.5% है, हम इसको कितना मान लेते हैं? 100% मान लेते हैं। 55 में से 45 गया, जब कितना आ गया? 10 है। 10 यूनिट का मान कितना दे रखा है तुम्हारे को? 10 यूनिट का मान दे रखा है 6120। तो भाई 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 6120 बटा 10। तो 1 यूनिट का मान आ गया 612। अब 612 को, क्योंकि आपने इसको ही तो 100 माना है, तो 612 बटा कितना आ जाएगा? 76.5। और आपने इसको 76.5 को कितना माना है? 100% माना है। अब इसमें एक अक्षर बाद में दशमलव है, तो यहां से एक दशमलव उठाएंगे तो यहां पर एक 0 और लग जाएगा। प्यारे बच्चों, आप ध्यान देना, 5 से ये 6 2 8 1 9, है ना? इन संख्याओं का योग 9 है, तो ये 9 से विभाज्य होगी। 7 से 13 5 18, ये भी कितने से विभाज्य होगी? जब 9 से होगी, क्योंकि 18 में 9 का भाग जाता है। तो आप इसे कितने से काट देते हैं? 9 से काट देते हैं। 9 छके 54, 9 छके 54, कितना बच गया भाई? 7। 9 संत्यो 63, 9 अंठ्यो 72। अब इसको काट दो। 9 संत्यो 63, 9 अंठ्यो 72, 4 बच गया। 9 पंजू 45, 17 चौक 68, 17 पंजू 85, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो भाई ये आ गया 200।
5 दूनी 10, 200 को 4 से गुणा किया जब कितना आ गया है भाई 800। तो तुम्हारे पास एक यूनिट का मान 800 आ गया। प्रश्न में पूछा गया है क्या, कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल मतों की संख्या, कुल मत कितने परसेंट है भाई 100, 100 को कितने से गुणा कर देंगे 800 से गुणा कर देंगे। जब 8 एकम 8, 1 2 1 2 3 4 कितना आ गया आपका 80,000। तो कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी 80,000। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 2। तारो भाई उतार लो, फिर बाद में एक बार मैं इसे दोबारा समझाता हूं, क्योंकि ये एक एक प्रश्न ही करेंगे और हर प्रश्न अलग तरीके का होगा, क्योंकि परीक्षा तक इनको 5-5 7-7 बार निकालना है, क्योंकि प्रश्न इन्हीं के आधार पर बनेगा। दोबारा देखते हैं एक बार। कुल यानी कि दो उम्मीदवारों के बीच, तो कुल मतों की संख्या कितनी है 100। 100 में से कितने प्रतिशत ने मत नहीं डाला है 15% ने मत नहीं डाला है। 100 में से 15 गया जब कितना आ गया 85। अब मैंने बोला है इनका 10% जो डाले गए मत है उनमें से 10% मत क्या कर दिए गए अवैध घोषित कर दिए गए। 85 का 10% कितना होता है 8.5। 85 में से 8.5 गया जब कितना आ गया 76.5%। अब मैंने बोला है सफल उम्मीदवार को वैध मतों का, यानी कि कुल मतों का नहीं, कितने का बोला है वैध मतों का, तो 76.5 का 55% निकालेंगे जब दिक्कत हो जाएगी, निकालने में टाइम लग जाएगा और आपको क्या बताना है टाइम बचाना है। तो 76.5 को क्या मान लेंगे अपने 100% मान लेंगे। तो इसको 100 मान लिया, तो इसमें से इसको 55 मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 45। 55 में से 45 गया जब कितना बच गया 10 है। 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 6120। तो 1 यूनिट बराबर 6120 बटा 10, 0 से 0 कट गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 612। अब 612 को यहां ले आओ, क्योंकि यहीं से वैल्यू निकलेगी। सर 612 ये कितना 76.5 ये आ गया नीचे, और आपने इसको कितना मान के किया है 100 मान के, तो आपने इंटू में 100 लिखाया है ना। यहां पर इसको दशमलव इसका क्या लगा दिया था आपने 0, फिर आपने इसको 9 से काटा, तो काटने पीटने पर कितना आ गया था 4/5, फिर ये 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, ये कितना आ गया 200। 200 को 4 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा 800। आपके क्या पूछा है भाई कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या कितनी है 100। 100 को कितने से गुणा करेंगे 800 से, तो 100 को 800 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा 80,000। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है भाई। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को 60% मान्य प्राप्त हुए और 90% मत मान्य थे। यदि कुल मतों की संख्या 12,000 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले मान्य मतों की संख्या क्या थी। एक बार करो फिर मैं समझाता हूं भाई। चलो मैं समझाता हूं भाई। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को 60% मान्य मत प्राप्त हुई। भाई एक बार 90% मत ही क्या है मान्य है, और मत यदि कुल मतों की संख्या कितनी है 12,000 है। चलो प्रश्न करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास क्या दे रखा है टोटल वोट दे रखा है, टोटल वोट है, टोटल वोट दे रखा है, क्या दे रखा है टोटल वोट। टोटल वोट कितना दे रखा है 12,000, तो टोटल वोट दे रखा है, तो टोटल वोट कितने थे आपके पास 100%। 100% का मान कितना दे रखा है 12,000, तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 12,000 बटा 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 120। दोबारा ध्यान देना, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को 60% मान्य मत प्राप्त हुए और 90% मत ही क्या थे मान्य थे, और आपको प्रश्न में दे रखा है कुल मतों की संख्या कितनी है 12,000। तो कुल मत आपके पास कितने हैं 100। 100% का मान आपको क्या दे रखा है 12,000 दे रखा है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा 12,000 बटा 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया 120। तो मान्य मत कितने थे, तो आपको मान्य मत करना है। तो मान्य मत कितने थे भाई 90%, और एक यूनिट का मान आ गया 120। तो 120 को 90 से गुणा करेंगे
12 नामा कितना आ गया 108 और एक 2 शून्य। 10,800 वोट क्या थे, मान्य वोट थे। तो मान्य वोट कितने परसेंट हो गए, अब ये हो गए। दूसरे उम्मीदवार को, तो पहले उम्मीदवार को कितने परसेंट, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को 60% वोट मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 40%। पहले उम्मीदवार को 60 मिले हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिलेंगे 40। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि गुरुजी 90% वोट ही थे, इसको 60 मिले तो इसको कितने मिलने चाहिए थे, 30 मिलने चाहिए थे। नहीं, आपने मान्य मत या जो अमान्य मत थे उनको हटा दिया और आपने क्या कर दिया, मान्य मत कर दिए। 10,800 क्या हो गए, मान्य मत हो गए। जो 10% अमान्य थे आपने उनको पहले ही हटा दिया, तो ये पूरा कितना परसेंट हो गया, 100% हो गया। तो पहले उम्मीदवार को 60% मिलते हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलते हैं, 40% मत मिलते हैं। तो 10,800 का हम कितना निकाल देंगे, 40% निकालेंगे तो कौन से उम्मीदवार के मत आ जाएंगे, सेकंड उम्मीदवार के। तो 2 0 से 2 0, 4 से गुणा कर दो, 4 अंठू 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये कितना आ गया भाई 4,320 वोट। दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे, 4,320 वोट मिलेंगे। यदि तुम्हारे को यह पूछा जाए कि पहले उम्मीदवार को कितने मिलेंगे, तो पहले उम्मीदवार को कितना परसेंट मिलता है, 60% वोट मिलता है। तो 60% वोट मिलता है और 1 यूनिट का मान आपने निकाल दिया है। कितना निकाला है भाई, 1 यूनिट का मान 10 नहीं निकाला, 10,800 का 60% निकाल दो। 10,800 का 60% निकालेंगे तो 60 बटा कितना हो गया है 100। 0 से 2 0 ये उड़ा दो, 8 छिंग है 48, 6 एकम 6, एक ये 0, 6,480। तो पहले उम्मीदवार को मिलेंगे 6,480, दूसरे उम्मीदवार को मिलेंगे 4,320। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मत मिले। यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया और मतों की कुल संख्या कितनी थी, 64,000 थी। 64,000 हो तो इस उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। भाई ये तो वैसे ही प्रश्न हो गया, सेम कर लो। देखो मैं बताऊं भाई, एक चुनाव में, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को एक्स को कुल वैध मतों का 70% मत मिले। यदि कुल मतों का 20% मतों को अवैध घोषित कर दिए गए तो कुल वोट कितने थे, कुल वोटों की संख्या दे रखी है तो कुल वोट कितने थे भाई, 100% थे। कितने परसेंट थे, 100 का मान कितना है भाई, 64,000 है। 1 यूनिट का मान 64,000 बटा कितना आ गया, 100 आ गया। 2 0 से 2 0, 1 यूनिट का मान आ गया 640। अब देखो भाई 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया तो सही वोट कितने थे, 80। सही वोट कितने थे, 80% थे, 80% थे और 1 यूनिट का मान आ गया 640। तो भाई 80 को 640 से गुणा कर देंगे तो सही वोटों की संख्या आ जाएगी। तो 0 की 0, 0 की 0, 8 चौक 32, 32, 8 छिंगा 48, 48 3 51, 51,200 क्या आ जाएंगे आपके पास है ना। सही वोटों की संख्या कितनी आ जाएगी भाई, 51,200। अब देखो आगे करते हैं, 51,200 यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो भाई 51,200, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में, किस उम्मीदवार को, जो वैध मतों का 70% मिला है, तो 51,200 का कितना परसेंट निकाल देंगे, 70% निकाल देंगे। तो 2 बटा 2 0 से 2 0, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एक 8, 7 पंजू 35, 35,840। दोस्तों समझ में आ गया होगा। 100% 64,000, 1% का मान 64,000 बटा 100, 2 0 से 2 0। सही वोट कितने थे, 80%।
तो 80 का 640 निकालेंगे जब कितना आ जाएगा 51,200। एक को कितने मिले, अच्छा जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में, तो इसको जीतने वाले को कितने मिले हैं भाई 70, तो 51,200 का 70% निकाल देंगे, 20 से 20। अब 512 को 70 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा 35,840। प्यारे विद्यार्थियों, आज के मेरे प्रश्न ये होते हैं कंप्लीट। अब आगे अगला जो क्लास होगी इसमें अपन 7 नंबर से देखेंगे, और ये जितने भी अपने दोस्त हैं उनको सबको बता दो कि एनटीपीसी में ही प्रश्न यहीं से छपेगा। आज के राम राम।